देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी हमने कराया हुआ है, लेकिन वही बात है कि पेपर का सेट जो आया उसके हिसाब से भी चलना है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन हमने करा दिया था एक बार। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, जबकि वो जो बच्चे ने भेजा था उसमें 2 मार्क्स का दिखा रहा था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और बोर्ड है यूपी, पेपर कोड मिला लेना 346 जी PYQ 2022 का है, ठीक। इसमें क्या है कि हमारे पास दिया गया है कि 2 माध्यम है, एक माध्यम N1 है, सॉरी एक माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम 2 है। इसका अपवर्तनांक N1 है, इसका अपवर्तनांक N2 है। इसके बाद ये बताया जा रहा है जो हमारे पास परावर्तित किरण है और जो अपवर्तन किरण है, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये दिया गया है पेपर में, ठीक। बाकी सब डायग्राम में दिया हुआ है। आपको ये सिद्ध करना है कि हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, साइन इनवर्स कॉट R डैश, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन बता दी गई है कि जो N2 है वो क्या है, ज़्यादा है N1 से। ऐसे वैसे ये बोल भी दिया गया है, नहीं भी बोला होता तब भी हमको अपना दिमाग यूज करना होता कि अगर लाइट नॉर्मल की ओर आ रही है, ये लाइट क्या है नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का मीडियम डेंस है और यहाँ का मीडियम रेयर है। डेंस मीडियम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, डेंस बोले तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। तो इसका भी यूज करना था। अब स्नेल नियम यूज कर लो यहाँ पर। पहले स्नेल नियम कहाँ पर यूज करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। ए बी पृष्ठ पर स्नेल नियम लगाओ, स्नेल नियम से स्नेल नियम क्या कहता है, स्नेल नियम ये कहता है कि यहाँ का अपवर्तनांक N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये फार्मूला है। अब हमें क्या है, यहाँ पर इसके पृष्ठ पे आओगे तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कौन सा है, I है, और परावर्तित एंगल कौन सा है, अपवर्तित एंगल R है। तो यहाँ लगाओगे, यहाँ का अपवर्तनांक N1 है साइन I, ये तो है ही है, ठीक है। फिर इसके बाद N2, यहाँ का अपवर्तनांक सेम है, यहाँ पर बस एंगल चेंज है, R डैश की जगह क्या है, सॉरी R की जगह क्या है, R डैश है, तो ये R डैश लगा दोगे। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन बन गई इक्वेशन नंबर 1 की, ठीक है। इसको हमने यूज कर लिया। अब सुनो, अब जैसा दिया गया उसका यूज करना है। देखो अगर हम ये स्लाइड को, इस लाइन को हम आगे ले आए, यहाँ खींच के ये लाइन को पीछे ले आए, आगे की जगह कह रहे हैं आगे, यही वाली लाइन जो हमारे पास ये गई है, ये लाइन, इसको हमने पीछे खींच लिया, ठीक है। जितना एंगल ये होगा, अगर कहीं पर भी डमरू बनता है, ऐसा डमरू बोले तो ये शेप बनता है एक्स शेप कहीं पर बनता है, रिंग लाइट है यहाँ पर अगर ऐसे कहीं पर एक्स शेप बनता है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, है ना। यानी ये वाला एंगल के बराबर होगा। ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक। उसी कॉन्सेप्ट का यूज होना है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ऐसे है और इसके बाद ये ऐसे है, तो ये एक हिसाब से तिरछा डमरू बन गया है, ये ऐसे बन चुका है, ठीक। तो यहाँ का एंगल कितना है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये भी R हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये R कैसे हो गया, ये R ऐसे हो गया कि हमारे पास ये जो लाइन है एक और ये एक लाइन है, ये दोनों ऐसे कटी हुई हैं। जब ऐसे बनी हुई हैं तो उस शेप में हमने क्या बताया, इसको ऐसे सीधा करके देखो तो ये एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल जो अंगूठा रखा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे हमने ये बराबर कर लिया। अब हमारे पास कोई भी लाइन हो, एक लाइन में जो भी एंगल बनते हैं सब एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो इस लाइन में जितने भी एंगल बने हुए हैं सबका योग कितना होगा, 180 होगा। तो बताएंगे लाइन, तो हम बताएंगे एंगल R प्लस R डैश प्लस ये कितना है, 90 है, 90, तीनों बराबर कितने होंगे, 180 के। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे एंगल बन रहा है। एक लाइन पे एंगल अगर बनते हैं तो सारे एंगल का यूज कितना होता है, 180, उसी का यूज किया है, ठीक है। एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पर है, जब एक ही लाइन पे है लिख दिया साइड में, जिससे याद रहे आपको फ्यूचर में, ठीक है। अब सुनो, अब इसके बाद क्या करोगे, 1 मिनट इसको लगा लें जरा। अब इसके बाद क्या है, जब ये एक ही लाइन पे है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R की वैल्यू कैसे आ जाएगी, R इज इक्वल टू
ये 90 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 90, 180 में 90 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 90 बचेंगे। ये माइनस हो जाएगा आर डैश। आर डैश ही क्यों लाया हूँ, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है वो आर डैश ही प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ 90 माइनस आर डैश, ये आर की जगह यहाँ पे रख दो, सॉरी ये आर डैश तो लगा ही दिया था हमने, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ठीक ये भी सही है, ये हमने ऐसा लिख दिया। सुनो ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ये बात सही है, सही, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आर डैश है, आर डैश का ही यूज करना है, क्यों आर डैश हमें चाहिए, आई नहीं है हमारे पास कहीं पर। एक बात सुनो, किसी भी सरफेस से जो लाइट जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है वो लाइट उसी एंगल पे वापस भी होती है। हमेशा याद रखना, अगर मीडियम सेम है तो जो लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी, जैसे ये मीडियम हमारा है, यहाँ पर जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुई है इसके नॉर्मल के साथ, उसी एंगल से इसको वापस भी जाना होगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो वापस अगर होगी तो सेम एंगल से होगी, नहीं तो वापस नहीं होगी। क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई है और उसी प्लेन से वापस जाना चाहती है, दूसरे मीडियम में नहीं जाना चाहती है, तो ये तभी सब पॉसिबल है, अगर ये वापस गई तो सेम एंगल से वापस जाएगी, जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। क्या बराबर है, सेम एंगल से। आई बराबर आर है, क्योंकि आपतन कोण, जिसको आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आई लिखा है, वहां पे जहां लिखा है वहां आई लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से आर ये क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस आर डैश। ये बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई, थर्ड बन गई। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 पे जाना है और यहाँ पर आई है, वहां पर हमें 90 माइनस क्या लिख देना है, आर डैश लिख देना है। चलो तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। यहाँ पर n1, यहाँ पर साइन क्या करोगे 90 माइनस आर डैश, ठीक है, इज इक्वल टू n2 साइन आर डैश आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या बोल रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन 90 माइनस आर डैश, तो क्या हो जाएगा कॉस आर डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा n1 और कॉस आर डैश हो जाएगा। ये क्या है n2 साइन आर डैश हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है, इसका यूज किए हैं। तो अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कॉट चाहिए ना, कॉट आर, तो इसको डिवाइड कर दो, कॉस आर डैश डिवाइड बाई साइन आर डैश इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1। ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर ये वाले वैल्यू से इसको डिवाइड कर दिया और इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब सुनो, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस आर कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो वही तो है ये, कॉट थीटा जो है वही तो है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉट आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा n2 बाई n1। ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 बन गई, ठीक है। यहाँ लिखना हो तो लिख देना, बिकॉज चूंकि कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इसी का यूज किया गया यहाँ पर। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, 4th बन गई है। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्रिटिकल एंगल क्या कहता है ये भी देख लो। छोटा सा डायग्राम बना लेना साइड पे, नहीं बनाओगे तो इसी पे काम चल सकता था। अगर क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है तो जो लाइट हमारे पास इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे बना देते हैं दूसरा डायग्राम। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है, ऊपर का वर्तनांक n1 है, नीचे का n2 है, ठीक है। अब हमारे पास क्रिटिकल एंगल के केस में, क्रिटिकल एंगल के केस में अगर हमारे पास ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है, ऐसे इंसिडेंट हो गई है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, अगर क्रिटिकल एंगल है तो इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल को आईसी कहेंगे। आईसी बोले तो क्रिटिकल एंगल। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब लाइट
दूसरे मीडियम में ना जाके जो प्लेन दिया गया है उसी के साथ ग्रेजिंग कर जाए यानी उसी के पैरेलल हो जाए। ये जो इंसिडेंट हमारे पास अपवर्तित किरण है, ये इसी के साथ ग्रेजिंग हो गई है, ग्रेजिंग को बोले तो उसी के साथ रेंगने लगी है। और ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये नॉर्मल के साथ है, ये ऐसे ग्रेजिंग कर रही है। तो यहाँ पर हम बस स्नेल नियम लगा देंगे, N2 है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होगा? जो एंगल हमारा इंसिडेंट है वही क्रिटिकल एंगल होगा, लेकिन तब होगा जब हमारी लाइट उसी प्लेन के साथ ग्रेजिंग कर जाए। ग्रेजिंग करने का मतलब है उसी के साथ रेंगने लगे जो प्लेन है, तो वही काम हुआ। स्नेल नियम लगाओ, स्नेल नियम से स्नेल का नियम लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर चलो, क्रिटिकल एंगल की केस में है क्रांतिक कोण के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास साइन IC आ जाएगा, और यहाँ का अपवर्तनांक क्या है? N1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N2 है, और साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 आएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम N2 डिवाइड बाई N1, ये है, ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इससे हम डिवाइड कर देंगे, बार क्या आ जाएगा? साइन IC आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? 5 है। अब देखो N2 बाई N1 क्या कर सकते हो? समीकरण 4 और 5 को इक्वल कर सकते हो ना, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। समीकरण नंबर 4 व 5 को बराबर करने पर, बराबर क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों के इसका ये N2 बाई N1 और N2 बाई N1 बराबर है, इस वजह से, ठीक है। अब करो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन IC इज इक्वल टू कॉट R डैश, यहाँ से साइन IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आ जाएगा? कॉट R डैश। यही हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध हुआ, ठीक है, यही हमें निकालना था, सिद्ध। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में है, 5 नंबर के हिसाब से आपको ऐसे ही करके दिखाना है और पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी एक नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, 2 बार हम करा चुके हैं इसको, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट भी दें। सपोर्ट देने का मतलब ये होता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो उसको लाइक कर दिया करें, ठीक है, फिर दोस्तों तक पहुँचा दिया करें। फिर बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ पर भी कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम में आएंगे तो पूरा क्वेश्चन दिख जाता है, तो समझाने में भी आसानी रहती है कि हाँ क्या गलती हुई है। बाकी आप लोगों को देखना है, समझना है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो पूछिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दीजिए। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।